हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल 4 मई को जो है यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग में लाया गया था कि एसएसजीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स का काफ़ी कम सपोर्ट होने की वजह से ये ट्रेंडिंग में नहीं आ सका, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्वीट और रिट्वीट बहुत ही कम यहाँ पर किए गए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन ऑल मेडिफिट एसएसजीडी 2018, यहाँ पर जो है ट्वीट बहुत ही कम किए गए। लगभग 500 या 600 की तादाद में यहाँ पर ट्वीट किए गए हैं। इतना कम ट्वीट होने की वजह से यहाँ पर जो है एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग का जो मुद्दा है वो सरकार के संज्ञान तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये संज्ञान तक पहुँचने के लिए, उनके ध्यान तक आने के लिए कम से कम यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होने चाहिए थे और इसे ट्रेंडिंग में लाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के माध्यम से ही ये बात सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि दिल्ली में जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे सरकार ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी मांग जो है, सरकार स्टूडेंट की मांग सुनकर भी अनसुना कर रही है। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, इस ट्रेंडिंग के अलावा जो एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट युवाओं की जो बात है उसको ट्रेंडिंग में लाने के साथ साथ ही एक आपके लिए दूसरी एक और खुशखबरी है, वो ये है, हाल ही में आपको पता है कि जब दिल्ली में आप प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे जीडी की ज्वाइनिंग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसी ने आप वहाँ पर आपको ट्वीट करके कहा था कि ये बंदर हैं जो अपनी नौकरियाँ मांग रहे हैं। लेकिन उसी बंदर का यहाँ पर जवाब मिलते हुए उन्हीं के जिसने आपको बंदर कहा उसी के यहाँ पर ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके फॉलोवर थे लगभग 3.4 मिलियन या 3.3 मिलियन के करीब यहाँ पर फॉलोवर थे। उसी के यहाँ पर जो है ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बताइए कि कौन बंदर है, एसएसजीडी के युवा बंदर है या फिर वो बंदर है जिसके ट्विटर अकाउंट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी अफवाह उनके द्वारा फैलाई जा रही थी कि आए दिन नए नए मुद्दों पर यहाँ पर जो है नई नई टिप्पणियाँ करती थी। लेकिन एसएसजीडी के जो युवा हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ने वाले को यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर बंदर कहा गया। तो अब जो है ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड हो गया है, बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है। लगभग 3.3 मिलियन फॉलोवर थे। यह 3.3 मिलियन फॉलोवर कम नहीं होते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने बड़े ट्विटर अकाउंट को यहाँ पर जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के संज्ञान में उन्होंने एक बात भी कही है कि ये कंपनी अमेरिकन है और अमेरिकन गोरे हमेशा जो है इंडिया का भला नहीं सोचते। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये भी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्रेंडिंग में न भी आया तो क्या हमारी जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, और जारी होगी तो कब तक जारी होगी, पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग तभी सुनिश्चित होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने का मतलब यह नहीं है कि हुड़दंग मचाएंगे, ना, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब है अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और साथ ही मास्क का प्रयोग करके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। इसके साथ ही आप अपनी हक की लड़ाई आप मांग रखिए अपनी कि ऑल मेडिकल फिट एसएसजीडी युवाओं को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे, क्योंकि इतने लगभग 55,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर। लेकिन स्टूडेंट का सपोर्ट काफ़ी कम मिलने के कारण मात्र 55,000 के यहाँ पर जो है 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट के करीब ही जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या उन्हीं को ज्वाइनिंग चाहिए और बाकी को ज्वाइनिंग नहीं चाहिए? मतलब आज की दुनिया ऐसी हो गई है दोस्तों, जो घर बैठे ये सोचती है कि मैं घर बैठे इतने पैसे कमा लूँ कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही ना पड़े। तो दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, शायद होता ही नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के फल मिलना संभव नहीं है। इसलिए अगर आप घर पर बैठ के ये इंतज़ार कर रहे हो कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इतनी कम तादाद में अगर आप ज्वाइनिंग की इच्छा रखते हो,
जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही कम तादाद में है और फिर भी आप ज्वाइनिंग की इच्छा रख रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों, इसे आप दूर कर लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब कैंडिडेट प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए मांग करेंगे, तो यही वो मौका है जब सरकार आपकी बात सुनेगी। शायद आपको पता है कि जो बंगाल है, बंगाल में हुए चुनाव में बीजेपी यहाँ पर हार गई है और काफ़ी सारे इलेक्शन में यहाँ पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे को यहाँ पर देखते हुए सरकार आपकी बात सुन ले और आने वाले चुनावों में जो बीजेपी की भागीदारी निभाने के लिए आपका सहयोग होनी चाहिए। लेकिन आप तभी सहयोग दोगे जब आपकी मांगे पूरी होगी, आप ऐसे जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अब आपको जो है सरकार तक आपकी बात लानी होगी, अन्यथा काफ़ी देर होने के बावजूद आपकी मांग कोई नहीं सुन पाएगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 17 से 20 मई के करीब यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसे पूरे राजस्थान को रेड अलर्ट कर दिया गया है और काफ़ी सारे स्टेट में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने में, मई महीने में यहाँ पर जो है आपको सेकंड लिस्ट आने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जून जुलाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि जून में भी यहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट न के बराबर आने की संभावना है। लेकिन जुलाई अगस्त में हम कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ सकती हैं। क्योंकि जून में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अभी तक CISF के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं और अगर आ भी गए तो उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर अटक कर रखी है, मतलब रोक कर रखी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग जब तक SHGD में पूरी तरह से यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकालना संभव नहीं है। इसलिए वेटिंग लिस्ट तभी निकलेगी जब सभी जो SHGD के जो फिट युवा है, जो जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक यहाँ पर सेकंड लिस्ट नहीं निकाली जा सकती। लेकिन सेकंड लिस्ट निकलेगी तो सर्वप्रथम किसी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि 6000 पदों पर सेकंड लिस्ट निकलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेकंड लिस्ट 6000 पद तो वैसे भी रिक्त है, उसके अलावा भी आपके 10 से 15,000 के करीब यहाँ पर पदों पर सेकंड लिस्ट निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतने पदों पर कम से कम 20,000 पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकलेगी। इस बार बहुत ही ज़्यादा पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकलने वाले हैं क्योंकि इतना समय किसी और भर्ती में नहीं लगा। इस भर्ती में बहुत ही ज़्यादा समय जा चुका है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।